बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवर्स। रिवर्स में 5 रिवर्स जो है हमारे हिमाचल में बहती है, उसमें से एक हम आज करेंगे सतलुज, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में पॉज ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे एचपी सर्विसेज के जितने भी एग्जाम हैं, ये मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो रिवर से आएगा ही आएगा। केवल 2 भी आते हैं, केवल रिवर का पूछ लिया जाता है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल मीन्स वो कहां से निकलती है, कहां कहां जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे जाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ये है कि उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जो मैक्सिमम पूछा जाता है। तो आज हम ये सारा ही तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक बड़े ही अच्छे ट्रिक के साथ, जो आप याद रख सकोगे और आप इसको भूलोगे नहीं। तो सतलुज को आपने याद रखना है सुल्तान। सुल्तान, सतलुज को आपने सुल्तान मानना है। अब देखिए, सुल्तान में कहानी बताता हूं। सुल्तान चाइना तिब्बत में रहता है, जो राक्षस को मार के शिपकी लगाता है हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। मीन्स सतलुज जो है वो तिब्बत से मानसरोवर के पास से राक्षस काल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में, ये मान लीजिए हमारा किन्नौर है, ये साथ में तिब्बत है, तो ये तिब्बत से निकलेगी और किन्नौर में जिस पॉइंट पे ये एंटर करेगी उसको बोलते हैं शिपकी। तो इसलिए मैंने बोला कि सुल्तान ने राक्षस को मारा और शिपकी लगाई। फिर उसके बाद ये किन्नौर के बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल के, 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से होते हुए बहती है। किन्नौर के बाद ये शिमला में बहती है, सोलन में बहती है, मंडी में बहती है, फिर बिलासपुर आ जाता है और लास्ट में हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर ये चली जाती है नंगल और पंजाब में बहती है। केवल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोपड़ लुधियाना जो है इंडियन जीके में पूछा जाता है, वो कौन सी नदी के किनारे है। तो रोपड़ जो है वो भी सतलुज नदी के किनारे है और उसके बाद लुधियाना जो है वो भी सतलुज नदी के किनारे है। और रामपुर शहर हिमाचल में सतलुज नदी के किनारे है। ऊना में सतलुज बहती है, बिलासपुर में सतलुज बहती है। उसके बाद आ जाता हमारा सोलन, सोलन में भी सतलुज बहती है, शिमला में भी सतलुज बहती है। अब होता क्या है, जब ये किन्नौर में बहती है तो किन्नौर में बहते हुए ये सारे डिस्ट्रिक्टों को लांघती हुई पहुंचती है बिलासपुर। और बिलासपुर में आपको शायद पता होगा कि हिमाचल की सबसे बड़ी मैनमेड झील है, मैनमेड झील है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैनमेड झील है। तो उसके बाद फिर बिलासपुर में ही इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। केवल हम कंफ्यूज रहते हैं कि वो ऊना में है कि हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो हमारा भाखड़ा बांध है, जो डैम है, वो हमारा बिलासपुर में ही है। वो कहां है? बिलासपुर में ही है, वो ऊना में नहीं है। ऊना में ये आती है और उसके बाद ऊना को छोड़ के ये आगे चली जाती है। अब उसके बाद फिर इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतलुज है उसकी टोटल हिमाचल में लेंथ कितनी है। तो सतलुज की हिमाचल में जो लेंथ है वो है 320 किलोमीटर, जो कि छिपकी से लेकर के जहां एंटर करती है वहां से लेकर के ऊना तक फैली हुई है। वो टोटल कितनी है? 320 किलोमीटर। और उसके बाद अगर पूरे इंडिया की बात करें, तो वो है 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर। अब फिर केवल यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो
सतलुज नदी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां मैं आपको बताऊंगा, आपने याद रखनी है। स्पीति, उसके बाद है हमारे पास बसपा, स्पीति बसपा। आपको केवल पूछा जाता है कि स्पीति जो है वो सतलुज में कहां एंटर करती है या कहां मिलती है। तो आपने याद रखना, स्पीति ख्वाब देखती देखती सतलुज में गिर गई, स्पीति ख्वाब देखती देखती सतलुज में गिर गई, मतलब स्पीति जो है ख्वाब नामक जगह में सतलुज के साथ मिल जाती है। तो ये आपने याद रखना, ये पूछा जा सकता है। स्पीति और बसपा दोनों ही जो है वो सतलुज की सहायक नदियां हैं। तो फिर पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताएं जिसका उद्गम स्थल हिंदुस्तान, भारत नहीं है, मतलब जो भारत से नहीं आती। तो आपके पास एक नदी है जिसका नाम है सतलुज, क्योंकि सतलुज कहां से आ रही है? ये है हमारे पास तिब्बत से ये निकलती है और किन्नौर में एंटर करती है। तो इसका उद्गम स्थल ना तो हिमाचल है और ना ही इंडिया है। ये कहां से आती है? तिब्बत से, राक्षस ताल से निकलती है, मानसरोवर से। अब उसके बाद फिर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में या फिर पूरे भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो भी हमारे पास कौन सी है? सतलुज, जो कि तिब्बत से निकल करके सिंध में, पाकिस्तान सिंध में जाके मिल जाती है। और उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बिजली प्रोजेक्ट जो है, बिजली उत्पादित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो भी हमारे पास कौन सी है? सतलुज। तो अब हम बात कर रहे थे सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियां। यहां से आपको क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। पीछे अगर हम 5-6 एग्जाम जो लगातार हुए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड है, चाहे वो पटवारीज है, चाहे वो एचपी पुलिस है, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स है, चाहे टीजीटी नॉन मेडिकल है, वहां चाहे जेबीटी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, दो तो मैंने आपको बताई कि बसपा और स्पीति है। उसके बाद दुलिंग, याद रखिएगा, दुलिंग, सुल्तान और गंभर, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो टोटल मिला के इसकी सहायक नदियां हैं 5 इंपोर्टेंट, जो आपसे पूछी जा सकती है नेक्स्ट एग्जाम में, जो भी अब होंगे। तो उसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सतलुज पे कि ये कहां से कहां एंटर करती है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस जगह एंटर करती है। तो सबसे पहले हमने बात की है, सबसे पहले जो करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी कंडक्टर्स के लिए प्रेपरेशन कर रही हैं या एचपी पुलिस के लिए कर रही हैं, क्लैरिकल के लिए कर रही हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन उनको बड़ी बार पूछा जाता है कि सतलुज नदी हिमाचल में कहां एंटर करती है। तो मैं आपको बड़ी बार बता चुका हूं कि तिब्बत से वो एंटर जहां सबसे पहले करती है वो है शिवकी, जिला है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। अब उसके बाद किन्नौर को ये छोड़ती है शोरा, याद रखिएगा, शोरा, किन्नौर को ये छोड़ती है शोरा और शिमला में एंटर कर जाती है। किन्नौर को छोड़ के शोरा में, शिमला में एंटर कर जाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये मंडी में भी प्रवेश करती है। तो फिरनू मंडी में एक जगह है जहां पे सतलुज नदी एंटर करती है। और एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि मंडी में एक और मैनमेड रिवर है जिसको हम पंडोह रिवर बोलते हैं। तो पंडोह से क्या किया जाता है कि सतलुज नदी और ब्यास नदी को ये आपस में जोड़ता है और इनका पानी जो है ट्रांसफर करता है। उसके बाद फिर सतलुज का पानी ब्यास में ट्रांसफर करता है। उसके बाद फिर अब हम जो है वो बात, इससे आगे हम पढ़ेंगे पुराने नाम। इसके 2 नाम हैं, एक है वैदिक और एक है संस्कृत। एक है स्तुद्री और दूसरा है शतुद्र, स्तुद्री और शतुद्र। आप हमेशा ही पेपर में कंफ्यूज रहते हो क्योंकि वो पूछेगा नाम और हम ये सोचेंगे कि वैदिक कौन सा है और संस्कृत कौन सा है। तो आपने याद रखना बस, अगर सतलुज के नाम आपको पूछे जाए तो आपने बस याद रखना है जो चलती है।
तो बस से मतलब वैदिक नाम, ब से वैदिक और स से नाम होगा इसका। वैदिक जो नाम है वो है स, बस मतलब स्तुद्री, और उसके बाद एक बच जाएगा, आप डिफरेंस कर लोगे क्योंकि एक निकल जाएगा तो एक ही बचेगा, वो होगा शूद्र। तो ये है हमारा सतलुज नदी, जो कहां से निकलती है, कहां तक जाती है, मैंने आपको सारा बताया। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं रिवीजन कर देता हूं आपकी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के शिवकी जगह पे, किन्नौर में, तिब्बत से निकलकर, तिब्बत में राक्षसताल झील से निकल के किन्नौर में एंटर करती है, और उसके बाद हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मंडी, शिमला, सोलन, बिलासपुर, ऊना, यहां से बहती हुई भाखड़ा जगह पे पंजाब में नंगल में एंटर कर जाती है। और इसके नाम भी मैंने आपको बताए, स्तुद्र, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर जो हिमाचल में बहती है, और उसके बाद 1450 किलोमीटर ये पूरे ही भारत में बहती है। तो ये भारत में बहने वाली सबसे, हिमाचल में बहने वाली सॉरी सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियां भी मैंने आपको बताई, वो आपने जरूर याद रखनी है। इसके नाम और बिजली प्रोजेक्ट जो है, सबसे ज्यादा बिजली पैदा करती है, सबसे ज्यादा बिजली प्रोजेक्ट है। तो अगर आप इतना ही सारा याद कर लोगे तो ये पेपर, आने वाले पेपर्स में आपको बहुत ज्यादा जो इफेक्ट